अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा की मानगो नगर निगम क्षेत्र के लोगों को शनिवार को मंत्री बन्ना गुप्ता ने बड़ी सौगात दी, जहां नगर विकास एवं 15वें वित्त आयोग की राशि से कुल 179 विकास योजनाओं की आधारशिला मंत्री बन्ना गुप्ता ने रखी। लगभग 11.70 करोड़ की लागत से पूरे नगर निगम क्षेत्र का कायाकल्प होगा। इसके अलावे 4 अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हाईटेक इक्विपमेंट भी नगर निगम को सौंपा गया है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि जिस उम्मीद के साथ क्षेत्र की जनता ने उन्हें चुनकर मंत्री बनाया, उस विश्वास को कायम रखने के लिए क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता में है। चाहे 15वें वित्त आयोग की योजना हो या नगर विकास विभाग या विधायक निधि, हर तरह की योजनाओं से क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया जाएगा। वहीं नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय ने बताया कि 4 महीने के भीतर सभी योजनाएं धरातल पर दिखने लगेंगी। नगर विकास का जो फंड है वो और प्लस 15वें वित्त आयोग का फंड, टोटल 179 स्कीम का हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं। इसमें 11 नाली निर्माण का है और बाद बाकी सभी पेवर्स ब्लॉक निर्माण का है। कुल लागत इसका 11 करोड़ 70 लाख के आसपास का है। तो ये शिलान्यास हम लोग करा रहे हैं। और इसके अलावा जो है 4 इक्विपमेंट्स जो हम लोगों ने लिया है, जिसकी लागत लगभग 1 करोड़ 47 लाख है। उसमें हमारा एक ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीन है, रोड स्वीपिंग मशीन, एक स्प्रिंकलर है, एक जेसीबी मशीन है और एक वाटर टैंकर है। तो इन चारों का आज जो हम लोगों ने नया इक्विपमेंट लिया, तो उसका एक कब तक ये सारे काम हो जाएंगे जितने भी? देखिए, ये जो काम जो है, जो शिलान्यास जो अभी किया जा रहा है, ये स्टार्ट हो गया। इसका जो कंप्लीशन पीरियड जो है वो 4 महीने का दिया गया हुआ है। उसके अंतर्गत ही ये सब पूरे हो जाएंगे। टोटल योजना जो है वो मिला के आपको कुल जो लागत है वो लगभग 13.5 करोड़ रुपए की। टाटा मोटर्स के कर्मचारियों का ग्रेड रिवीजन शनिवार शाम को हो गया। कंपनी के जनरल ऑफिस में हुए समझौते में 151 बाइसिक्स कर्मियों का स्थायीकरण का लाभ मिला। पुराने और नए ग्रेड के कर्मचारियों के वेतन में फिक्स्ड लगभग 14,000 की बढ़ोतरी हुई। अवेलेबल में 3,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ी हुई राशि पहले साल 65% मिलेगी। यही नहीं, बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए बाइसिक्स कर्मियों के वेतन में 4,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। ग्रेड की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। ग्रेड समझौते पर प्रबंधन और यूनियन के पदाधिकारियों के साथ डीएलसी ने समझौता किया। पहली बार समय से ग्रेड समझौता हुआ हम लोग। 1 अप्रैल 2022 से ड्यू था और इसी मंथ में हम लोग का वेतन समझौता हुआ। ये ऐतिहासिक इस मामले में है कि हमेशा 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल डिले होता था। और वेतन जो बढ़ोतरी हम लोग का हुआ है वो 17,000 रुपये का पर मंथ बढ़ोतरी हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि वेतन समझौता में हम लोगों ने बहुत ऐसे काम किए हैं जो रोजगार सृजन का अवसर प्रदान करता है। उसमें आप लोगों को बता दें कि हमारे बीच जो काम करने वाले परमानेंट साथी हों या टेम्पोररी, वो वर्कर से यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, तो हम लोग उसके लिए एक प्रगति करके स्कीम लाया है, जिसके एवज में आज हम लोग कोई कॉलेज के साथ में टाई अप कर रहे हैं। उसमें उनको पढ़ने का मौका दिया जाएगा। कुछ पैसा जो कॉलेज में लगेगा कर्मचारी देगा और कुछ कंपनी की तरफ से मुहैया हम लोग कराएंगे। और 20,000 रुपया दीपावली और दुर्गा पूजा से पहले हम लोग का जो वेतन समझौता समय पर हुआ है, उसके लिए हर एक कर्मचारी को 20,000 रुपया बोनस के रूप में प्रबंधन के द्वारा दिया गया है। वो आज 151 लोगों का स्थायीकरण भी हुआ है। तो ये ऐतिहासिक दिन है मजदूरों के लिए। रुपया पर मंथ बढ़ा है जो बाइसिक कर्मचारी हैं। टाटा स्टील के लीज एरिया से दूसरे दिन भी जिला प्रशासन की ओर से गोविंदपुर के जोजो बेड़ा से अतिक्रमण हटाया गया। इससे पहले क्षेत्र में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई थी। करीब 8 मकानों को जमींदोज कर दिया गया। हालांकि भूमाफिया सामने नहीं आए। बता दें कि जिला प्रशासन लगातार दूसरे दिन टाटा लीज एरिया को अतिक्रमण मुक्त कराने में जुटी रही। शुक्रवार को बिरसा नगर जोन नंबर 6 से अतिक्रमण हटाया गया और शनिवार को गोविंदपुर के जोजो बेड़ा से यह अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान टाटा स्टील सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और लीगल डिपार्टमेंट के अधिकारी भी तैनात रहे। गोविंदपुर थाना क्षेत्र में जोजो बेड़ा एक क्षेत्र है जहाँ पर टाटा लीज एरिया में ज़मीन अतिक्रमण किया गया था। सीओ के
के द्वारा अतिक्रमणवाद चलाया गया और पूर्ण जो प्रक्रिया थी अतिक्रमण हटाओ की, जहां मुश्किल से 7 कमरे का अर्धनिर्मित जो बोल सकते हैं टीना वाला शेड का जो मकान बना था उसे हटा दिया गया और पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण से रही, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा। जमशेदपुर में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के द्वारा दानवीर भामाशाह की 475वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान सभी ने दानवीर भामाशाह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इनके द्वारा इसके तहत एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में सभा का आयोजन किया गया, जहां महासंगठन के प्रदेश इकाई के पदाधिकारी मौजूद रहे। तमाम अतिथियों का यहां पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं संगठन के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनोज गुप्ता ने कहा कि समाज को एकजुट करने एवं समाज के भीतर कुरीतियों को दूर करने का संकल्प आज सभी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज को दहेज मुक्त बनाना और कमजोर वर्ग के छात्रों को बेहतर शिक्षा देना ही संगठन का उद्देश्य है, जिस दिशा में वे कार्य कर रहे हैं। आज हम लोग महादानवीर भामाशाह जी का जन्म जयंती दिवस मना रहे हैं। एग्रीको मैदान तेली महाजुटान चलो एग्रीको मैदान का विजन के साथ हम लोग आज इस भीषण गर्मी में हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम उनका मना रहे हैं। और इस जयंती के उपलक्ष्य पे, इस जयंती के समारोह के माध्यम से राज्य सरकार तक हमारी बात पहुँचाने की रूपरेखा है कि आज हमारे समाज के लोग जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। आज हमारे समाज के लोगों का, बच्चों का ओबीसी प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है कि वोट अब तभी मिलेगा जब हमारा खतियान में नाम होगा, तभी वोट देंगे, और नहीं तो समाज के लोगों का ओबीसी प्रमाण पत्र। अपने समाज के गरीब बेटी, गरीब बच्चों, गरीब बेटी की दहेज मुक्त शादी करना, जो पढ़ने में बच्चे तेज हैं या कमज़ोर हैं वैसे बच्चों को समाज के द्वारा प्रोडक्शन करना, मेहनत करना कि आप आगे बढ़ो बच्चों को। झारखंड राज्य सरकारी मोटरयान चालक संघ एवं झारखंड वन विभागीय कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के बैनर तले लगातार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आउटसोर्सिंग के विरोध में वन प्रमंडल कार्यालय के समक्ष धरना दे रहे हैं। विगत दिनों विभाग के द्वारा इन तमाम कार्यों को आउटसोर्सिंग किए जाने का निर्णय लिया गया है और इसी का विरोध दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कर रहे हैं। इनके अनुसार वर्षों से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में ये अपनी सेवा वन विभाग को दे रहे हैं और ये अब जाएं तो कहां जाएं। इन्होंने ऐलान किया है कि अगर आउटसोर्सिंग को रद्द नहीं किया जाता तो 26 तारीख से इनके द्वारा राजधानी रांची में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। झारखंड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अनुमंडल के तहत 7 जिला परिषद सीटों के लिए शनिवार को आखिरी नामांकन का दिन रहा, जहां घाटशिला, मूसाबनी, डुमरिया एवं गुड़ाबांधा के कुल 7 सीटों के लिए 69 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। अगले सोमवार यानी 25 अप्रैल को स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिले के विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी राजीव रंजन ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करवाया जा रहा है। स्क्रूटनी के बाद तमाम चयनित उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। 4 प्रखंड हमारे यहाँ हैं और जिसमें 7 जिला परिषद के सदस्यों के लिए क्षेत्र है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। आज के दिन हमारा अंतिम दिन था, जिसमें 15 से हमारे 3, 16 से 0, 17 से 3, 18 से 2, 19 से 0, 20 से 2, 21 से 3 लोगों के द्वारा आज नामांकन दाखिल किया गया। जो हमारा प्रक्रिया शुरू हुआ था 16 तारीख से और 18 तारीख से हम लोगों ने नॉमिनेशन शुरू किया। 17 संडे होने के चलते उस दिन नॉमिनेशन नहीं हुआ था। तो कुल मिलाकर अब हमारे यहाँ 15 से 9, 16 से 6, 17 से 28, 18 नंबर से 5, 19 नंबर से 5, 20 से 5, 21 से 11 लोगों के द्वारा कुल 69 लोगों के द्वारा अब तक नामांकन दाखिल किया गया है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।